चाहे रहीम हो सलीम हो, पढ़ते सारे कुरान हैं। तो भैया अगर ये लगता है कि ये गलत चीज़ है तो इनके जो मुल्ला मौलाना इतनी इतनी भाषण देते हैं, इतनी इतनी बातें बोलते हैं, तो बताए ना अपने बच्चों को। ऐसी कोई बात मिली है कुरान में कि मतलब दूसरे रिलीजन की लड़कियों को आप अटैक करें, टारगेट करें, ऐसी कोई बात? हाँ नहीं, दूसरी लड़कियों को टारगेट करे ऐसी कोई बात नहीं मिली। मैंने कुरान में कब कहा तुम्हारे मौलाना क्या सिखाते हैं? तुम्हारे नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं कहा। 50 बच्चे पैदा हो गए, अल्लाह की देन झूठ है, ये झूठ अरे है। आज इतवार के दिन जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया लव जिहाद के ऊपर, जिसके ऊपर ये क्लेम किया गया कि ये जो लव जिहाद का नैरेटिव है उसके ऊपर आम लोगों को अवेयर किया जाए। उसके ऊपर काफ़ी भीड़ जमा हुई और काफ़ी हंगामा भी हुआ, मीडिया वालों से बात भी की गई और बहुत सारी डिटेलिंग के साथ जो है इसके ऊपर अलग अलग तरीके से जो है वार्तालाप हुआ, कन्वर्सेशन हुआ। हमारे साथ एक मैम है, बहुत स्वागत है आपका जी। ये बताएं कि आप जो प्रोटेस्ट में शामिल हुई उसकी वजह क्या है? देखिए, आज जो हम लोगों ने सबने ये लव जिहाद पे प्रोटेस्ट किया है, तो इसका यही है कारण है कि जहां आज बच्चियां हमारी लव जिहाद का शिकार बन रही हैं और बच्चियों को मतलब बार बार समझाने पर भी कुछ बच्चियां नहीं समझ रही, फिर भी मैं कहती हूं कि आगे से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बच्चियों को समझ आ गई है कि ये अपने न थे, ना है, ना कभी होंगे। ये जो विशेष समुदाय की मैं बात कर रही हूँ, ये कभी अपने थे ना है ना कभी कभी होंगे। तो इस विषय पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चियाँ सभी सुधर जाओ बेटा। ये तुम बोलती हो ना कि मेरा सलीम ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा रहीम ऐसा नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। चाहे वो अब्दुल हो, चाहे रहीम हो, सलीम हो, पढ़ते सारे कुरान हैं। ज्ञान सबको एक ही दिया जाता है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये इनके दिमाग में बिठा दी गई है ये चीज़ें। एक तो ये है कि अपनी आइडेंटिटी छुपा करके या फिर ये कि इंटरफेथ मैरिज करना, ये अपने आप में गलत चीज़ है। लेकिन ये कि ये जो इसमें जो लव जिहाद टर्म दिया गया, इसको थोड़ा बताएं आप। देखिए, ये अब इनका जो इनकी फंडिंग है ना, ये जो अरब कंट्रियों से आती है, इनको टारगेट किया जाता है कि आप लोग लव जिहाद हिंदुओं की लड़की को फंसाने के लिए कलावा बांधे, वो भी चलेगा, टीका लगाना, कहीं भी जाना चलेगा। और ये बहुत बड़ा मतलब ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चियों को एक तो ये है कि जो जैसा आपने कहा कि फंडिंग होती है, ये एक दूसरी चीज़ है। बट ये कि जो लव जिहाद टर्म यूज़ कर रहे हैं, इसका कोई कंटेक्स्ट होगा? क्योंकि जैसे कि अगर कोई रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप बताएं इसके बारे में। लव जिहाद मतलब बच्चियों के, छोटी बच्चियों को, जैसे सनातन की बच्चियों को फंसाना, फिर उनसे प्यार करना, फिर उनको मारना, ये इनका जिहाद है। ये इनका नहीं मैम, एक बात तो ये है कि किसी को फंसाना या फिर ये है कि इंटर रिलीजन मैरिज करना, ये अपने आप में गलत है। बट इसमें ये लव जिहाद है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ भी अलाउड नहीं है दूसरे रिलीजन में शादी करना। जैसे कि हिंदू धर्म में भी अलाउड नहीं है, क्योंकि एक उसकी पूरी संस्कृति पर अटैक होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर कोई चीट करता है तो उसके ऊपर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बट ये है कि ये जो जिहाद लफ्ज़ जोड़ा गया, ये आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा लोगों ने इसके ऊपर पढ़ाई नहीं की या इसका फैक्चुअल चेक नहीं किया? तो भैया अगर ये लगता है कि ये गलत चीज़ है तो इनके जो मुल्ला मौलाना इतनी इतनी भाषण देते हैं, इतनी इतनी बातें बोलते हैं, तो बताए ना अपने बच्चों को कि ये चीज़ गलत है। क्यों सनातन की बच्चियों को टारगेट किया जाता है? अगर वो ही खुद ऊंची ऊंची बोलकर सनातन का विरोध करते हैं तो उनके तो बच्चे जो उनसे सीखेंगे वही बोलेंगे ना। तो मैम एक बात तो ये है कि ये गलत हो रहा है और जाहिर सी बात है अगर किसी की लड़की के ऊपर उसके साथ गलत किया जाएगा तो उस पर अपोज होना चाहिए, उस पर नाराज़गी होनी चाहिए। बट ये कि मैम इसकी जो वजह है, इसको आप किस चीज़ को देखते हैं? क्या सिर्फ इसके लिए मुल्ला मौलाना कसूरवार है? क्योंकि उनके कुरान में तो है कि आपको नहीं करना है जो कौन सी कुरान में, कौन सी आयत में लिखा नहीं करना? दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा नहीं करना? बहुत सी चीज़ें दिखाती हूँ जो हमारे धर्म के विरुद्ध लिखी हुई हैं, वो क्यों करते हैं? वो उनको सिखाया जाता है। बिल्कुल मुल्ला मौलाना इसके लिए, हाँ कहीं कहीं मेरी सनातन की बच्चियाँ भी कसूरवार हैं कि बच्चियों को बताने के। सनातन की, मैं माजरत के साथ माफ़ी चाहते हुए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि सनातन की बच्चियाँ कसूरवार नहीं है, क्योंकि उनको एक गलत नैरेटिव दिया गया। उनको ये नैरेटिव दिया गया कि आप आज़ाद हैं, आप जो चाहे करें। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कसूर इस नैरेटिव का है जिसमें ये बताया गया कि आप अपनी संस्कृति छोड़ दें, अपने माँ बाप को छोड़ दें, आप अपने धर्म को ना माने और आपको जो सही लगता है करें। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को टारगेट किया जाना चाहिए। अब दूसरी बात, आपने कहा कि कौन से कुरान में ये बात लिखी है, तो क्या आपको ऐसी कोई बात मिली है कुरान में कि मतलब दूसरे रिलीजन की लड़कियों को आप अटैक करें, टारगेट करें, ऐसी कोई बात?
हाँ नहीं, दूसरी लड़कियों को टारगेट करे ऐसी कोई बात नहीं मिली। नहीं, दूसरे रिलीजन की लड़की। हाँ, दूसरे रिलीजन की लड़कियों को भी नहीं कोई लिखी, जो उनमें कुरान में लिखा है। आप मेरे पास किसी टाइम फ्री टाइम बैठना, मैं आपको बताऊंगी मैंने उसमें। मैम पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं हाँ, पूछ रहा हूँ। तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। हमें सनातनियों को काफिर बताया गया, बताएगा कि नहीं बताएगा? अच्छा, मैं यहाँ पे एक तो ये है कि ये टॉपिक दूसरा है, बट ये है कि काफिर का जो इंडिया में जो मतलब समझते हैं वो एक अलग है। हाँ, काफिर का आपके मतलब है आपका- नॉन बिलीवर, यानी जो बिलीव नहीं करते। अच्छा, तो उसको काफिर इंडिया को मार दो क्या मतलब होता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं अरे! है। बहरहाल इसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो हाँ, लव मैं जिहाद के आपसे- ऊपर है। अभी देखिए भैया, मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगी। इस टाइम मैं इतनी सारी बाइट देकर मेरा भी दिमाग वो हुआ पड़ा है, तो मैं आपसे इस पे बात करूंगी, मैं बताऊंगी जो लिखा हुआ मैं है। बताएं कि ये जो आप कह रही हैं कि ये लव जिहाद है, तो इसका कोई रेफरेंस होगा ना कि कुरान में ये चीज़ अवेलेबल है, मौजूद है? मैंने कुरान में कब कहा? तुम्हारे मौलाना आपने क्या खुद सिखाते कहा। हैं? मौलाना तुम्हारे नहीं बोलते नहीं, हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, मौलाना नहीं बोलता, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल तुम्हारे नहीं बोलते हैं मौलाना। तुम्हारे मौलाना कुछ नहीं मैं बोलते हैं। बताता हूँ, कुरान में लिखा है कि नहीं, सुने मैम सुने तो। तुम्हारे मौलाना कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ। बोलते हैं। तुम्हारे मौलाना बस ये कहते हैं ये अल्लाह की देन है, हमारी बेटी मर गई, अल्लाह की बिल्कुल, देन है। ऐसा तो किसी ने तुम्हारे नहीं घर कहा। में 50 बच्चे पैदा हो गए, अल्लाह की देन है। झूठ है, ये झूठ अरे है। झूठ कहाँ झूठ है? है ये अब सच बताएं, है। सब नहीं, अल्लाह की इंडियन देन है। गवर्नमेंट का हम डेटा है, यहाँ मैम। खड़े हैं, अल्लाह की देन इंडियन है। गवर्नमेंट का डेटा है। अरे ये महाकाल के देन है, ये महाकाल के बच्चे इंडिया- वाले आप- और अपने सुनो हैं ना। भैया, नहीं, रुक जाए, मैं मैं- आपको बता रही हूँ गलत मैं- बात। तुम सुनो लोग तो। गलत बात बोलते हो क्योंकि नहीं, तुम इसी सुनो तो। रिलीजन से हो। सुनो। तुम इसलिए मेरे से ये सवाल बिल्कुल पूछते नहीं हो। पूछ रहे तुम मैम, अगर हिंदू मैं होते तो फैक्चुअल ये बात सवाल- कर नहीं, तुम- मैं तुम- रिस्पेक्ट करता तुमने हूँ, दुख रिस्पेक्ट नहीं करनी बनाया। चाहिए। तुमने दुख नहीं बनाया हिंदू बेटियों के लिए, तुमने नहीं कहा। तो हमने यहाँ पर मैम से बात करने की कोशिश की, उन्होंने लव जिहाद के बारे में बताया और जैसे कि वो कह रही हैं कि ये चीज़ें इस्लाम में मौजूद है, लेकिन जब उनसे रेफरेंस पूछा तो उन्होंने नहीं बताया, और जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से जोड़ करके रखा है। तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि अगर आप उनसे रियलिटी की बात करें, अगर आप उनसे फैक्ट्स और डेटा की बात करें, रेफरेंस की बात करें, तो उनके पास अवेलेबल नहीं होता है। बस एक रैंडम नैरेटिव है जो एक प्रोपेगेंडा है, जिसके पीछे कोई तहकीक, कोई रिसर्च नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही हैं।